जय मसीह की मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह आप सभी को एक बार फिर से सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो एक बार फिर से स्वागत है भाई और बहनों सत्य की खोज में आप सभी को। आज का जो हमारा बाइबल अध्ययन करने का रहेगा रोमियो को पत्री 12 अध्याय 14 पद से लेकर 21 पद तक रहेगा। काफ़ी रोचक विषय हैं भाई और बहनों। इससे पहले कि जितने भी हमारी जो बाइबल अध्ययन है आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। हम बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि एकदम चैप्टर टू चैप्टर, वर्स टू वर्स हम बाइबल अध्ययन करें और बिल्कुल सरल भाषा में और बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से आपके समक्ष इन अध्ययन के पीछे की जो रहस्य और तथ्य है उसे आपके समक्ष रखें, ताकि हम इन बाइबल से जुड़े हुए जो भी सत्य और तथ्य है उसे हम भली भांति समझ सके। भाई और बहनों, आज का जो हमारा विषय रहेगा वो इस प्रकार है, अपने शत्रु के प्रति हमारा दृष्टिकोण, है ना। जो हमारे जो शत्रु है या हमारे जो विरोधी है उनके प्रति हमारा किस तरह की दृष्टिकोण, है ना, हमारी नज़रिया, हमारी सोच होनी चाहिए, इस पर आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। काफ़ी रोचक विषय हैं भाई और बहनों, अंत तक बने रहेगा। तो सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं, रोमियो को पत्री 12 अध्याय 14 से लेकर 21 पद तक। यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है, भाई और बहनों, अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप न दो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी न हो परंतु दिनों के साथ संगति रखो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो। बुराई के बदले किसी से बुराई न करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। जहाँ तक हो सके तुम अपने भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, अपना पलटा न लेना परंतु क्रोध को अवसर न दो, क्योंकि लिखा है, पलटा लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरी बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। ओके, आमेन। भाई और बहनों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय हैं। ये सारे वचन को आपने पहले भी कई दफ़े पढ़े होंगे। इन वचन के आधार पर आपने कई दफ़े बहुत ही अच्छे अच्छे सारमन को सुने होंगे और हम सभी को बहुत प्रेरणा भी मिली होगी। आज फिर से भाई और बहनों, इन वचनों को आधार बनाते हुए हम बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से इसे समझने जा रहे हैं और हम विश्वासियों का जो स्टैंड होता है ना, हमारी जो नज़रिया, हमारी जो सोच होते हैं, उसे हम आज से बिल्कुल जो प्रेरित पौलुस द्वारा बताई गई जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, उसे हम समझने के लिए प्रयास करेंगे। तो चलिए भाई और बहनों, इस पर हम चर्चा करना शुरू करते हैं। हम बिल्कुल चैप्टर टू चैप्टर, वर्स टू वर्स जाते हैं। यहाँ पर प्रेरित पौलुस शत्रुओं के प्रति ईसाई दृष्टिकोण, नियमों और सिद्धांतों की एक श्रृंखला प्रदान करता है ना। यहाँ पर प्रेरित पौलुस, जैसे मैंने कहा पहले भी, कुछ नियमों को, कुछ सिद्धांत, है ना, कुछ प्रिंसिपल, परमेश्वर के वचन के आधार पर, परमेश्वर के शिक्षा के आधार पर प्रेरित पौलुस ऐसे कुछ सिद्धांत बता रहे हैं जो कि इस दुनिया में हम विश्वासियों को पालन करने पर हम परमेश्वर के मार्ग में बने रह सकते हैं। भाई और बहनों, जिन सिद्धांतों से हमारी संगी साथियों के साथ हमारे संबंध सही रह सकते हैं, इन सिद्धांतों को यहाँ पर हम देख पाते हैं। भाई और बहनों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भाई और बहनों, ये बहुत ही व्यवहारिक ऐसे बातें यहाँ पर प्रेरित पौलुस बता रहे हैं। प्रतिदिन के जीवन में क्या होता है, बहुत समय पर हमें अपने जीवन में निर्णय लेने के लिए बहुत दिक्कत होती है ना। हमें समझ में नहीं आती है कि हमें करना क्या है ना। वैसे हम चर्च जाते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम उन सारमोन ना, उन वचन को हम सुनते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में हमें बहुत दिक्कत होती है निर्णय लेने में। ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी भी हम परिपक्व नहीं हो पाए हैं।
यही कारण हमें निर्णय लेने में दिक्कत होती है। तो ऐसे में यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने जिन सिद्धांतों को बताया गया है, ये सारे सिद्धांत हमें काफ़ी हद तक मदद करती है कि हम परमेश्वर के मार्ग में बने रहें, हम सही निर्णय ले सके। और जैसे ही हम विश्वासी जीवन में हम और भी गहराई से आगे बढ़ते हैं, तो हम भी धीरे धीरे परमेश्वर के वचन को आधार बनाते हुए ऐसे सिद्धांतों को हम समझ पाते हैं, या फिर ऐसे सिद्धांतों को हम पालन कर पाते हैं। तो भाई और बहनों, आज हम इन्हीं सिद्धांतों को समझने जा रहे हैं। तो भाई और बहन, सबसे पहले तो हमने 12 अध्याय 14 पद से पढ़ना शुरू किया है। तो यहाँ पर 14 पद में बताया गया है कि उन लोगों को आशीर्वाद दे जो हमारे अपमान किया करते हैं, है ना। आप सभी ने देखा होगा 12 अध्याय 14 पद क्या लिखा है यहाँ पर, अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो, है ना। हमें जो सताते हैं, हम पर अत्याचार करते हैं, हमारे विषय में भला बुरा कहते हैं, उनके लिए ऐसा कहा गया है कि उनको आशीष दो, यानी कि उनके लिए प्रार्थना किया करो, ना कि उनके विषय में भला बुरा कहो। इस वचन का अर्थ है उन लोगों के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए जो आप पर हमला क्या करते हैं किसी भी तरीके से, है ना। उनके प्रति हमें दयालु बना रहना चाहिए। ऐसे लोगों से हमें बुरी बातें नहीं बोलनी चाहिए। यहाँ पर हम क्या देख पाते हैं कि प्रेरित पौलुस बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह की तरह उन शब्दों का प्रयोग करते हैं। भाई और बहनों, यहाँ पर जो प्रेरित पौलुस जो बातें बता रहे हैं, ये बिल्कुल नई बातें हैं, नई शिक्षा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को आधार बनाते हुए ही इन सारे सिद्धांतों को हमारे सामने रख रहे हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं भाई और बहनों? देखिए, ये जो बातें प्रेरित पौलुस यहाँ पर बता रहे हैं, ये बातें बिल्कुल नई नहीं है भाई और बहनों, क्योंकि ये बातें हमने पहले भी सुनी है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, है ना। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय 27 और 28 पद में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, जैसा यहाँ लिखा है, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। तो भाई और बहनों, इसलिए हम यहाँ पर ये बातें कह रहे हैं कि प्रेरित पौलुस जो सिद्धांत हमें यहाँ बता रहे हैं, ये बिल्कुल नया सिद्धांत ऐसा नहीं है, बल्कि ये सिद्धांत तो प्रभु यीशु मसीह के शिक्षा के ऊपर ही आधारित है भाई और बहनों। और इन सारे सिद्धांतों को हमने प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा में हमने पहले ही देख चुका है। भाई और बहनों, शत्रुओं को आशीर्वाद देना और उनके लिए प्रार्थना करना, ये ईसाई प्रेम का एक बिल्कुल शुद्ध प्रमाण है भाई और बहनों, है ना। ऐसा कोई भी शिक्षा हमें दुनिया में नहीं मिलता है कि अपने शत्रुओं को या फिर अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करें, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में ही हम ऐसी शिक्षा को हम पा सकते हैं कि अपने शत्रुओं के प्रति, जो आपका विरोधी है, उनके लिए हम प्रार्थना किया करें। और भाई और बहनों, अपने शत्रुओं के प्रति प्रार्थना करना वास्तव में ये ईसाई प्रेम का एक प्रमाण है। आपके मन में प्रभु का प्रेम बसा हुआ है, ये दिखाता है ना। आप अपने शत्रु तक के लिए भी, आपके विरोधी लोगों के लिए प्रति भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। ये दिखाता है कि आप बिल्कुल प्रभु में हैं। ईसाई विश्वासियों को उन लोगों के लिए प्रार्थना के साथ उत्पीड़न का भी सामना करना चाहिए जो उस पर अत्याचार किया करते हैं। बहुत पहले एक ज़माने में प्लेटो ने कहा था कि अच्छा व्यक्ति बुराई करने के बजाय बुराई सहना पसंद करते हैं। भाई और बहनों, ये बातें बहुत ही सही बातें हैं ना। यहाँ पर प्लेटो ने कहा था कि एक अच्छा व्यक्ति उसे कहा जाता है जो बुराई करने के बजाय बुराई सहना पसंद करते हैं। भाई और बहनों, आगे हमें ये भी समझना होगा कि नफरत करना हमेशा बुरा ही होता है। जब एक ईसाई को चोट पहुंचती है और अपमानित किया जाता है और उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, तो उसके सामने उसके गुरु स्वयं प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण होती है। भाई और बहनों, हम सभी को याद रखना चाहिए प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या कुछ नहीं किया गया है ना। बदतर से बदतर हालत में भी प्रभु यीशु मसीह ने उन सभी को क्षमा की थी, और ये हम सभी के लिए एक जीवित बलिदान है, हम सभी के लिए एक जीवित उदाहरण है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर उन लोगों के लिए क्षमा का प्रार्थना की थी,
जो उसे मार रहे थे। मनुष्यों को ईसाई विश्वास में लाने के लिए इस शांत क्षमा से बड़ी कोई ताकत नहीं है जो हर युग में शहीदों ने दिखाई है। उसी तरह भाई और बहनों, हम नया नियम बाइबल में एक बहुत ही जीवित उदाहरण हम देख पाते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं स्तिफनुस, है ना, स्टेफन उन लोगों के लिए क्षमा का प्रार्थना करते हुए मर गया था जिन्होंने उसे पत्थर मार मार कर मार डाला था। भाई और बहनों, आप सभी को याद होगा ना, नया नियम में जो नया नियम का सबसे पहला शहीद स्तिफनुस, जिसे हम स्टेफन कहते हैं, जिनकी हत्या कर दी गई थी। जब उनकी हत्या की गई थी, वो उस वक्त अपने हत्यारों के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि उन्हें क्षमा कर दिया जाए। भाई और बहनों, इस घटना को प्रेरित का काम 7 का 60 पद में ना इसको दर्ज किया गया है। एक्ट चैप्टर 7 वर्स 60, जैसा यहाँ लिखा है, फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकार कर, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर सो गए। यानी कि वो दुनिया की भाषा में कहे तो मर गए। और साउल उसके वध में सहमत था। भाई और बहनों, साउल हम सब जानते हैं, जो इस पत्री को लिखने वाले प्रेरित पौलुस, जिसे पहले हम साउल के नाम से जानते थे, जिस वक्त स्टेफन की हत्या की जा रही थी, उस समय साउल यानी कि प्रेरित पौलुस भी उस वक्त मौजूद था और वो सहमत थे साउल की हत्या से, है ना। और जिस समय स्टेफन की हत्या की जा रही थी, उस वक्त स्टेफन अपने घुटने के बल प्रार्थना कर रहे थे, और ये प्रार्थना में वो कह रहे थे कि यह पाप उन पर मत लाना, है ना, ये पाप उन पर मत लगा, और यह कहते हुए वो मर गए थे। भाई और बहनों, देखिए हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, जिसकी हत्या की जा रही है और उस हत्यारे के लिए वो व्यक्ति प्रार्थना करते हैं कि उन्हें क्षमा कर दे। ये कैसे संभव हो सकता है? मात्र यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा ही ये बातें संभव हो सकती है। ये सारे प्रमाण हम यहाँ पर देख सकते हैं और हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। तो भाई और बहनों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्तिफनुस की मृत्यु का दृश्य उन चीज़ों में से एक था जिसने प्रेरित पौलुस को मसीह की ओर मोड़ दिया था। जैसे कि अगस्तीन ने कहा था, चर्च यानी कि कलीसिया प्रेरित पौलुस के लिए स्तिफन की प्रार्थना के लिए श्रेणी है। कहने का तात्पर्य, प्रेरित पौलुस जिसे आज हम ना बाइबल की दुनिया में बहुत ही बड़े एक नाम के रूप में देखते हैं, उस प्रेरित पौलुस को जो एक समय में साउल था, साउल से प्रेरित पौलुस होने में स्टीफन की प्रार्थना का एक बहुत ही बड़ा इसमें मतलब रोल था, और जिसके लिए कलीसिया स्टीफन के लिए एक श्रेणी है, ऐसा कहा जाता है। भाई और बहनों, क्योंकि स्टीफन जो मरते समय जिन्होंने प्रार्थना की थी, इस प्रार्थना ने प्रेरित पौलुस को भी बहुत ही प्रभावित किया हो, है ना, उसने प्रेरित पौलुस को प्रेरणा दी हो, और यही कारण आगे जाके वो भी स्टीफन की तरह परमेश्वर के लिए बलिदान देने के लिए और सेवा करने के लिए वो आगे आया था। इस तरह भाई और बहनों, ऐसे कई सारे उत्पीड़क उस विश्वास के अनुयायी बन गए थे जिसे एक समय में प्रेरित पौलुस ने नष्ट करने की कोशिश की थी, क्योंकि उसने देखा है कि एक ईसाई कैसे माफ़ कर सकता है। ये था भाई और बहनों 14 पद। हमने 12 अध्याय 14 पद में जो बातें यहाँ पर कही गई है ना, क्या कहा गया भाई और बहनों 12 अध्याय 14 पद में? आइए मैं फिर से कर पढ़ता हूँ। जैसा लिखा है, अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। तो भाई और बहनों, यहाँ पर 12 अध्याय 14 पद में अपने सताने वालों को आशीष दो कहा गया है, यानी कि उनके लिए प्रार्थना क्या करो, उनके विषय में बुरा बात देना, ऐसा ना कहो। देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर 14 पद में जो बातें कही गई है कि अपने सताने वालों के लिए मतलब आशीष दो, यानी कि उनके लिए प्रार्थना करो कहा गया है ना, उन्हें श्राप ना दो कहा गया, यानी कि उनके विषय में बुरा भला मत कहो, है ना। उनके लिए बेहतर होगा कि हमें प्रार्थना करना चाहिए। हमारा प्रार्थना में इतना ताकत है कि उनके जीवन को बदल दे सकता है, जिस तरह साउल के जीवन को बदल दिया था और इतिहास में ना ऐसा बड़ा काम उसने किया है, या फिर परमेश्वर के राज्य में सेवकाई में उन्होंने इतना बड़ा काम किया है, ये तभी संभव हो पाया है जब स्टेफन ने उसके लिए प्रार्थना की थी, है ना भाई और बहनों। उस प्रार्थना ने उसको बदल दिया था। इसके लिए कलीसिया उसके प्रति बिल्कुल आभारी है, ऐसा हम
लोगों से हमें सुनाई देती है भाई और बहनों। तो ये बातें हमने 12 अध्याय 14 पद में देखा है। आगे हम 15 पद में देखते हैं ना, यहाँ पर आनंद के विषय में बताई गई है भाई और बहनों। 12 अध्याय 15 पद क्या लिखा है भाई और बहनों? आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। भाई और बहनों, ये वचन मेरे को हर समय बहुत ही एक चैलेंज देती है ना, और मुझे बहुत इंस्पायर करती है ना, मुझे प्रेरणा देती है। और ये वचन को मैं कभी नहीं भूलता और मुझे बहुत अच्छा लगता है, और अपने जीवन में इसे एक सिद्धांत के रूप में मैं हमेशा पालन किया करता हूँ, है ना। और ये बहुत ही ज़रूरी भी है हर विश्वासियों के लिए। भाई और बहनों, इस कहावत के तहत हम विश्वासियों को दूसरे लोगों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। ईसाइयों को दूसरे लोगों के साथ सुख दुख साझा करना चाहिए। ईसाई विश्वासियों को अन्य लोगों की परवाह करनी चाहिए और देखभाल भी करनी चाहिए। भाई और बहनों, आज के ज़माने में किसी के पास दूसरे के लिए समय नहीं है। इनफैक्ट अपने परिवार में भी घर के एक सदस्य दूसरे सदस्य के लिए उसके पास समय नहीं है। ऐसे कठोर दुनिया में अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए आप रोते हैं, है ना, उसकी खुशी में आप उसकी बड़ाई करते हैं और आप भी आनंदित होते हो, तो भाई और बहनों देखिए, वो व्यक्ति का नज़रिया आपको लेकर ना बिल्कुल अलग होता है। और ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर के विषय में बताना, परमेश्वर के मार्ग में लाना बहुत ही आसान हो जाता है भाई और बहनों। और ये बहुत ही ज़रूरी है। आप में अगर वो मसीह का जो ज्योति वो जल रहा है, तो वो ज्योति हर किसी को दिखाई देनी चाहिए, और ये इसी तरह से लोग वो ज्योति को देख पाते हैं। तो इस तरह भाई और बहनों, हमें खुशी मनाने वालों के साथ खुश होना चाहिए और रोने वालों के साथ रोना आना चाहिए। आंसुओं का बंधन सबसे मजबूत होती है। जो लोग रोते हैं उनके साथ रोना उन लोगों के साथ सुख होने की तुलना में बहुत आसान है जो खुश है भाई और बहनों। यही कारण भाई और बहनों ऐसा कहा जाता है कि आंसुओं का बंधन सबसे मजबूत होती है। भाई और बहनों, खुशी के समय में तो उस बंदे के साथ हर कोई आकर आनंदित होता है, लेकिन जब वो व्यक्ति समस्या में होता है, जब वो दुखी होता है, जब वो रो रहा होता है, उस समय उसके साथ बहुत कम लोग खड़े रहते हैं। हर कोई उससे दूर रहना चाहते हैं। मान लीजिए उस व्यक्ति ने कोई बहुत ही बड़ा गुनाह कर दिया या गलत कर दिया, लोग उसके साथ दिखना नहीं चाहते हैं बदनामी के डर से। ऐसे में भाई और बहनों, आप अगर उसके साथ खड़ा रहते हैं ना, आप उसके साथ रोते हैं, तो भाई और बहनों, भले ही लोग कुछ भी कहे, लेकिन उस बंदे के नज़र में आप बहुत ही महान हो जाते हो। वो आपके प्रति हमेशा आभारी रहता है, और ऐसे व्यक्ति को आप परमेश्वर के मार्ग में बड़ी आसानी से ला सकते हो। आप दिखा सकते हो परमेश्वर का प्रेम वास्तव में कैसा होता है ना, और कैसे लोगों के लिए परमेश्वर का प्रेम वास्तव में होती है। भाई और बहनों, ये एक ऐसा सिद्धांत है जो बहुत ही व्यवहारिक है। आगे भाई और बहनों 16 पद में बताया गया है कि ईसाइयों को एक दूसरे के साथ सहमति में रहना चाहिए। भाई और बहनों, आइए मैं इसे पढ़ लेता हूँ। 12 अध्याय 16 पद जैसा लिखा है, आपस में एक सा मन रखो। देखिए क्या कहा गया है, एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो परंतु दोनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। भाई और बहनों, बहुत सारी बातें यहाँ पर बताई गई है। जैसे कि क्या कहा गया है कि ईसाइयों को एक दूसरे के साथ सहमति में रहना चाहिए। इसका मतलब यह भी नहीं है कि उनकी राय हमेशा एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन उन्हें एक ही उद्देश्य के साथ मिलकर काम करना चाहिए। भाई और बहनों, तो एक सा मन होने का मतलब ये नहीं है कि भले ही वो बुरा काम करे फिर भी वो बुरा मानेंगे ऐसा सोचकर आप हाँ में हाँ मिलाते हो, ऐसा नहीं है, है ना, जरूरी नहीं है। जब भी किसी ईसाई समाज में कलह प्रवेश कर जाती है तो कोई भी अच्छी काम करने की उम्मीद वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। ये एक ऐसा हकीकत है भाई और बहनों जिसे आज हमें समझना होता है। आज देखिए आमतौर पर कलीसिया में क्यों अशांति होती है, यही कारण है भाई और बहनों। जहाँ वहाँ पर विश्वासी लोग एक मन का नहीं होता है, जब लोग बढ़ जाते हैं और हर कोई अपनी अपनी बातों को पकड़ के रह जाते हैं, तो वहाँ पर अशांति हमको दिखाई पड़ता है और वो मंडली आगे के बजाय पीछे हटना शुरू हो जाता है। ये एक ऐसा हकीकत है क्योंकि ये दिखाता है कि वहाँ पर लोग आपस में एक नहीं है। और आगे भाई और बहनों 16 पद में ही अभिमान ना होने के विषय में बताई गई है।
पहले तो हमने यहाँ पर 16 पद में देखा कि एक सा मन हमें रहना चाहिए, इस विषय पर हमने अध्ययन की। आगे 16 पद में ही क्या लिखा है, अभिमानी ना हो, ऐसा कहा गया है ना, अभिमानी ना हो परंतु दीनों के साथ संगति रखो, ऐसा कहा गया। तो अभिमानी ना होने के विषय में बताया गया है। ईसाइयों को दूसरे लोगों का मूल्यांकन उनकी संपत्ति या फिर समाज में उनकी महत्वपूर्ण स्थिति के आधार पर नहीं करनी चाहिए। भाइयों और बहनों, ये बात बहुत ही व्यवहारिक और बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है। भाइयों और बहनों, हम ईसाइयों को, हम विश्वासियों को संसार के लोगों की तरह दूसरे लोगों के साथ व्यवहार नहीं करनी चाहिए, है ना। वो व्यक्ति कितना अमीर है या फिर समाज में वो कितना ऊंचा स्थान रखते हैं, इस आधार पर उसके साथ हमें संबंध नहीं बनानी चाहिए। ये बड़ी दुख की बात है कि दुनिया में ऐसे लोग होते हैं। इनफैक्ट आज हम कलीसिया में हमको दिखाई पड़ता है, जो पढ़े लिखे होते हैं, जो अच्छे, जिनको ड्रेस सेंस है। कहने का तात्पर्य, ड्रेस सेंस कहने पर वो मतलब महंगे महंगे कपड़े लगाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, है ना, बड़े घराने के लोग होते हैं, उनके पास वो आगे पीछे घूमते रहता है, उनके साथ वो संबंध बना के रखना चाहता है। लेकिन जो गरीब होते हैं, है ना, साधारण कपड़े लगा के आते हैं, उनके साथ लोगों को रहना, उठना, बैठना मतलब लोगों को अच्छा नहीं लगता है। ऐसा क्यों है? ये बहुत ही गलत है भाई और बहनों। हमें बाहरी रूप नहीं, हम विश्वासी बाहरी रूप नहीं देखते हैं, बल्कि हम हमारे अंदर के मन को देखते हैं ना। वो व्यक्ति परमेश्वर का कितना भय मानते हैं, परमेश्वर का कितना आदर करते हैं, उस आधार पर उस व्यक्ति के साथ हम मतलब रहना चाहते हैं या रहना चाहिए, या फिर उसके साथ हमें संबंध बना के चलना चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति भले ही बाहर से बहुत पढ़ा लिखा हो, बाहर से बहुत ही सभ्य कपड़े लगाते हो, लेकिन अंदर से वो बहुत ही दुष्ट व्यक्ति है ना, और वो दुष्ट काम करते रहता है, और आप उसके साथ संगति रखना चाहते हो, है ना, और उसके बुरे काम में हाँ मिला के चलते हो, ये तो बहुत ही बुरी बातें हैं ना। तो हमें संसार के लोगों की तरह बाहरी रूप नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें उसके मन को देखना चाहिए। भाई और बहनों, मैं पर्सनली तो मुझे जब मैं दोस्तों को चुनता हूँ ना, तो मैं बहुत इन सारे बातों को ख्याल रखता हूँ कि वो व्यक्ति कितना सच्चा है। और आप जानते हैं दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, और भाई और बहनों, ऐसे दोस्तों को आप ढूंढेंगे तो आपके पास बहुत ही थोड़े दोस्त रहेंगे। मेरे पास भी ऐसा होता है। वैसे मेरा बहुत सारे लोग जान पहचान के लोग होते हैं, है ना, बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैं सबके साथ समय नहीं बिताता हूँ। मेरे ऐसे बहुत ही थोड़े दोस्त लोग हैं या करीबी लोग हैं जिनके साथ मैं समय बिताना मुझे अच्छा लगता है ना। वैसे मैं सबके साथ समय बिताता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बुरे लोगों को अवॉइड करता हूँ, ऐसा मेरा कहने का मतलब नहीं है। लेकिन जो व्यक्तिगत समय होता है ना, मैं ऐसे लोगों के साथ समय बिताना चाहता हूँ जो परमेश्वर का भय या परमेश्वर का मार्ग में चलते हैं। भाई और बहनों, ऐसे लोगों के साथ रहेंगे तो मतलब जैसे संगति ना, वैसा ही मतलब उसका असर होता है। यही कारण भाई और बहनों, विश्वासियों को गरीब लोगों के साथ मित्रता करने में अभिमान नहीं करनी चाहिए। ईसाई विश्वासियों को उन लोगों से मित्रता करनी चाहिए जिन्हें दुनिया महत्वहीन समझती है। प्रभु यीशु मसीह भी उन लोगों की संगति में रहने से नहीं डरते थे जिन्हें अन्य लोग पसंद नहीं करते थे। आप सभी को याद होगा ना, प्रभु यीशु मसीह कैसे लोगों के साथ वो संबंध रखते थे। बिल्कुल निचले तबके के लोगों के साथ भी वो संबंध रखा करते थे, जिन्हें आमतौर पर लोग पसंद नहीं करते थे। तो भाई और बहनों, हम यीशु मसीह के अनुयायी होकर हम क्यों इसके विरोधी काम करेंगे। भाई और बहनों, जेम्स यानी कि नया नियम में जो हमें पत्री मिलती है, जेम्स की पत्री ना, वहाँ पर जेम्स कहते हैं कि एक गरीब व्यक्ति को बैठक में एक अमीर व्यक्ति की तरह स्वागत नहीं मिल सकती है। ये गलत था भाई और बहनों, क्योंकि वे ईसाई भाई बहन थे। जेम्स चैप्टर 2 वर्स 1-4 ये बातें यहाँ पर बताई गई है। इसे हम पढ़कर वचन के माध्यम से ही हम समझने के लिए प्रयास करते हैं। क्या लिखा है भाई और बहनों यहाँ पर? याकूब 2 अध्याय 1 से लेकर 4 पद में यहाँ लिखा है, हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह का विश्वास तुम में पक्षपात के साथ न हो, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचले कपड़े पहने हुए आए, और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो कि तू वहाँ अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो कि तू
यहाँ खड़ा रहा या मेरे पाँव की पीढ़ी के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव न किया और कुविचार से न्याय करने वाले न ठहरे? तो भाई और बहनों, इस तरह की रवैया ये दिखाता है कि आप भेदभाव करते हैं। ये दिखाता है कि आपने परमेश्वर को जाना ही नहीं है, आपने परमेश्वर है ही नहीं, आप तो बिल्कुल संसारिक व्यक्ति हो। इस संसार की तरह आपका रवैया, आपका व्यवहार है भाई और बहनों। तो इस प्रकार भाई और बहनों, हमें सभी प्रकार के घमंड और अभिमान से बचना है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि दुनिया जिन मानकों से किसी व्यक्ति का मूल्यांकन करती है, जरूरी नहीं है कि वही मानक से परमेश्वर भी मूल्यांकन किया करता है। कलीसिया में धन, जन्म या फिर औदा से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ईसाई कलीसिया एकमात्र ऐसा स्थान है जहां स्वामी और दास एक साथ बैठते हैं, और आज भी यह वही स्थान है जहां सभी सांसारिक भेदभाव मिट जाती है भाई और बहनों। आज दुनिया में देखें ना, दुनिया गरीब और मतलब अमीर के बीच में बटा हुआ है ना। आप कहीं भी जाइए, गरीब लोगों के लिए वहाँ स्थान नहीं होता है। जहाँ अमीर लोग रहते हैं वहाँ सिर्फ अमीर लोग ही रहते हैं। लेकिन कलीसिया मात्र ऐसा संस्था, ऐसा संगठन, ऐसा स्थान है जहाँ पर एक अमीर और गरीब एक ही चौकी में बैठते हैं भाई और बहनों। पता नहीं आप लोग को वहाँ कैसा अनुभव है, कैसा एक्सपीरियंस है आप लोगों का, लेकिन हमारे यहाँ विशेष करके नॉर्थ ईस्ट में जो हमारे चर्च है, यहाँ पर बड़े बड़े मिनिस्टर होते हैं ना। कलीसिया में जो मिनिस्टर लोग होते हैं, कहने का मतलब यहाँ पर आमतौर पर ईसाइयों का मतलब दबदबा है ना, तो इसलिए प्रशासन में भी जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं वो ईसाई होते हैं, जो मंत्री लोग होते हैं, नेता लोग होते हैं, वो भी ईसाई लोग होते हैं। और उसी कार्यालय में काम करने वाला एक सामान्य चपरासी भी, एक पियोन भी, वो भी ईसाई है। लेकिन चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो एक चपरासी हो, जब चर्च में आता है तो जहाँ पर खाली होते हैं वहीं बैठ जाते हैं। और मतलब ऐसा समझ भी आता है कि दोनों को एक ही ब्रेंच में ना, एक ही चौकी में बैठना पड़ता है। भले ही वो अपने कार्यालय में एक बहुत बड़ा ओहदा में बैठता हो या दूसरा एक बहुत ही छोटे ओहदे का कर्मचारी भी हो सकता है, लेकिन कलीसिया में जब आते हैं तो सारे लोग एक साथ बैठते हैं। तो भाई और बहनों, यह दिखाता है कि कलीसिया में मतलब कोई भेदभाव नहीं होता है। दुनिया में आप कुछ भी हो सकते हो, लेकिन कलीसिया में आप परमेश्वर की नज़र में एक समान हो। आप सभी जानते हैं ना कि यरूशलेम में जो नेटिविटी चर्च है, वहाँ पर प्रवेश करने पर क्या होता है, एक बहुत ही छोटा सा द्वार है वहाँ पर प्रवेश करने के लिए, और हर किसी को झुककर वहाँ पर प्रवेश करना पड़ता है। तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है? ये दिखाता है कि भले दुनिया में आप जितने भी बड़ा ओहदा आप रखते हो ना, आप यूनाइटेड स्टेट के जो प्रेसिडेंट हो सकता है, ये चाहे आप पोप हो सकते हो, कोई भी हो सकते हो, लेकिन जब परमेश्वर के सामने आते हो तो आप सभी को झुकना होता है ना। हर किसी को दीवार से झुककर प्रवेश करना पड़ता है। ये इसका मतलब ये है कि परमेश्वर की नज़रों में हर कोई सामान्य है ना, सब लोग एक हैं और परमेश्वर से कोई बड़ा नहीं हो सकता है। तो कितना सुंदर सिद्धांत है ना भाई और बहनों। तो इन तथ्यों को आज यहाँ पर प्रेरित पौलुस रख रहे हैं। अब आगे भाई और बहनों, हम 17 से 21 पद में अपने शत्रुओं के प्रति ईसाइयों की नजरिया पर चर्चा करते हुए हमको दिखाई पड़ती है। जैसे कि हम स्टेफन यानी कि स्तिफनुस की जीवित गवाही से समझ सकते हैं, जिसके विषय में हमने थोड़ी देर पहले अध्ययन भी किया था या फिर इस पर चर्चा भी की थी। स्टेफन यानी कि स्तिफनुस जो नए नियम के पहला शहीद हम कह सकते हैं, जिसकी हत्या होने पर साउल यानी कि प्रेरित पौलुस भी मौजूद था। भाई और बहनों, जैसे कि स्टेफन ने परमेश्वर से उन्हें माफ़ करने के लिए प्रार्थना की थी जब उनकी हत्या की जा रही थी। प्रेरित पौलुस स्तिफन की हत्या की गवाह था और साथ ही प्रेरित पौलुस स्तिफन के शत्रुओं में से एक था, परंतु स्तिफनुस ने उन लोगों के लिए प्रार्थना की जो उसे मार रहे थे, जिसके विषय में हमने प्रेरित का काम 7 अध्याय 60 पद में हमने पढ़ा था। प्रेरित पौलुस यह भी जानता था कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने शत्रुओं के विषय में
क्या कुछ कहा था, जिस विषय में हम मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 38 से लेकर 48 पद में हम देख सकते हैं, जिसे अभी मैं नहीं पढ़ूंगा भाई और बहनों, चाहे तो आप लोग अपने बाइबल में देख सकते हैं इस विषय में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कुछ कहा था। इसलिए प्रेरित पौलुस ईसाइयों से गलत व्यवहार न करने का आग्रह करते हैं। यहाँ तक कि जब कोई किसी ईसाई को चोट पहुँचाता है तो ईसाई को उस व्यक्ति को चोट नहीं पहुँचानी चाहिए। तो आइए भाई और बहनों, हम इसे वर्स टू वर्स हम देखते हैं। हमने आज जो अध्ययन किया है इससे आप ना भटके, जैसे कि हमने आज जो स्टडी किया है रोम चैप्टर 12 वर्स 14 अप टू 21 है। रोमियो को पत्री 12 अध्याय 14 पद से लेकर 21 पद तक हमने फिलहाल 16 पद तक अध्ययन किया है। अब हम 17 से लेके 18 पद, ये 2 वचन को हम देखते हैं। 12 अध्याय 17 और 18 पद भाई और बहनों। तो यहाँ पर रोमियो को पत्री 12 अध्याय 17 और 18 पद में क्या लिखा है, पहले इसे हम पढ़ लेते हैं। जैसा लिखा है, बुराई के बदले किसी से बुराई न करो, जो बातें सब लोगों के लिए निकट भली है उनकी चिंता क्या करो। जहाँ तक हो सके तुम अपने भरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। ओके, आमीन। भाई और बहनों, इस पैसेज में ईसाइयों को गलत काम करने से इनकार करना होता है, लेकिन उन्हें यह भी दिखाना होगा कि उनके कार्य अच्छे हैं। उन्हें शांति को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। हमेशा शांत भाव से रहना संभव नहीं हो सकता है। दुष्ट शत्रु ईसाइयों का विरोध करते हैं तब भी जब एक ईसाई विश्वासी एक बहुत ही अच्छा व्यवहार कर रहा होता है, और कभी कभार ईसाइयों को दुष्ट कृत्यों का विरोध करना भी होता है। भाई और बहनों, पता नहीं आप लोगों का कैसा अनुभव है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी आके आपको 2 चांटे लगा के चले जाएंगे ना। जैसा बाइबल में कहा गया है ना, अगर आपके एक गाल में चांटा लगाया तो दूसरे गाल भी दे दो। इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई आके आपको चांटा लगा रहा है और आप दूसरे गाल दे के जा रहे हो, है ना। या फिर आप लोग आपको मार रहे हैं, आपको भला बुरा कह रहे हैं, लेकिन आप चुप रहेंगे ये सोच के कि अगर मैं जवाब दूंगा तो बात बढ़ जाएगी। देखिए भाई और बहनों, कब हमें आगे बढ़ना है और कब हमें पीछे हटना है, इसकी समझ हमें होनी बहुत ज़रूरी है। और ये वचन के अध्ययन के माध्यम से ही पवित्र आत्मा जब हमें प्रेरणा देती है तो हमें ये समझ और ज्ञान प्राप्त होती है कि कब क्या बोलना है और कब आगे बढ़ना है, कब पीछे हटना है, कब नहीं बोलना है। ये सब बातें हमको समझ में आती है, वो ज्ञान हमें प्राप्त होती है। भाई और बहनों, ये बहुत ही ज़रूरी है, इन बातों को हमें समझना होगा। कहा गया ना बाइबल में, कबूतर की तरह भोला होना और सांप के जैसा चतुर होना। कब हमें भोला होना चाहिए और कब हमें चतुर होना चाहिए, कब क्या बोलना चाहिए, कब नहीं बोलना चाहिए, ये सारे समझ हमें पवित्र आत्मा से हमें ये समझ मिलती है। जब हम परमेश्वर के चरण में जाते हैं, सत्य की खोज करते हैं, तो हम उन सारे तथ्यों से परिपक्व होते हैं और हमें ये समझ में आती है कि कब क्या बोलना है और कब पीछे हटना है। भाई और बहनों, इसलिए भाई और बहनों, जब भी बुराई होता है तो बुराई होते वक्त हमें चुप रहना यह बहुत गलत होगा। जब बुराई होता है तो ज़रूरत पड़ने पर हमें आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, उदाहरण के लिए हमारे देश में बहुत कुछ हो रहा है। आज ईसाइयों पर बहुत उत्पीड़न हो रहा है, हमारे चर्च को तोड़ा जा रहा है ना। हमारे विश्वासी भाई बहन लोग, हमारे सुसमाचार प्रचारक, हमारे पादरी लोग, हमारे विश्वासी भाई बहन लोगों पर में बहुत अत्याचार हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, और इसका सामना हमें करना पड़ता है और इसको सहना भी पड़ता है ना। ये बात सत्य है भाई और बहनों। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सहते रहेंगे और मुंह बंद करके बैठते रहेंगे। सत्य के लिए हमें बोलना भी पड़ता है ना। अगर हम चुपचाप रहते रहेंगे तो फिर उनको भी, तो अगर कोई जवाब नहीं मिलता है तो कभी भले और बुरे को भी फर्क कर नहीं पाएंगे ना। जब हम जवाब देते हैं, हम जब बोलना शुरू करते हैं तो उनमें से कुछ लोगों को तथ्यों को समझ में आना शुरू होगा ना। शायद वो बदल जाए या बदलते भी है भाई और बहनों, यही कारण बोलना भी होता है। हाल ही में एक घटना मैं बताता हूँ, आप सभी ने सुना होगा ना। हमारे आसाम में कुछ भगवा वस्त्र लगाए हुए, है ना, अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान या फिर सनातन धर्म का या हिंदू धर्म का रखवाला शायद वो सोचते होंगे,
है ना, या फिर शायद हो सकता है कि आसाम का योगी बनना चाहता है वो, है ना, जिस तरह यूपी का योगी इसी तरह आसाम का योगी बनना चाहता है, तो इसके लिए कुछ उसको ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि लोगों को नज़र में आए। इसलिए अब उसके लिए सॉफ्ट टारगेट ना, जैसे कि उत्तर भारत में मुसलमान लोगों के ऊपर में पत्थर मारो और उनको जो भी बोलो, और ये करने से वो लाइमलाइट में ना सबके नज़रों में आ जाते हैं, और हमारे नॉर्थ ईस्ट में ईसाई लोगों के ऊपर में। तो अब एक नौटंकी शुरू किया है हाल ही में कि ईसाई जो चर्च होते हैं उस पर जो मरियम का मूर्ति लगाया गया होता है उसको हटाने के लिए बोल रहा है, और बोल रहा है कि ईसाई जो स्कूल होते हैं, मिशनरी स्कूल होते हैं, वहाँ पर प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। अरे भाई, ये बात तो समझो कि ये मिशनरी स्कूल है, ये माइनॉरिटी स्कूल है ना। ये यहाँ पर भारत के संविधान ने उसको ये मतलब प्रोविज़न दिया है ना, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको ये अथॉरिटी दिया है कि वो अपने जो फेथ है उसको प्रैक्टिस कर सके, है ना, अपने जो उसका जो विश्वास है उसको पालन कर सके। ये एक मिशनरी स्कूल है भाई और बहनों। जिस तरह जो मुसलमान लोगों का जो स्कूल होते हैं ना, जैसे कि क्या कहते हैं उसे, मदरसा, है ना, वहाँ पर वो अपने फेथ को प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसी तरह ईसाई लोगों का भी जो ये मिशन स्कूल होते हैं वहाँ पर वो अपने फेथ को प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ पर किसी स्टूडेंट को ईसाई बनने के लिए दबाव नहीं दिया गया है ना, किसी स्टूडेंट को मतलब वहाँ पर ईसाई नहीं बनाया गया है। अगर ऐसा होता तो भाई और बहनों, है ना, भारत में ये 3% ईसाई है, इसमें तो जबरदस्त उछाल आना चाहिए था। क्यों 3% में ये अटक के रह गया? इनफैक्ट कम हो रहा है और भी। भाइयों, इन लोगों को क्यों डरने की आवश्यकता है ईसाइयों से? ईसाई लोग तो शिक्षा दे रहे हैं लोगों को, हेल्थ मतलब लोगों का स्वास्थ्य, हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं, है ना, लोगों की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं। तो इनको यहाँ पर क्या समस्या है? भाई और बहनों, एक समय पर उस गांव में, वहाँ उस इलाका में कोई स्कूल नहीं था, तो ये मिशन स्कूल ने स्कूल खोला, इस वजह से वहाँ के बच्चे लोग पढ़ लिख पाए। लेकिन देखिए तो उसमें से कितने लोग ईसाई बन गए हैं। हजारों बच्चे मिशन स्कूल से पढ़ के निकला है, कितने लोग वहाँ से ईसाई बने हैं? भाई और बहनों, ऐसा कैसा हो सकता है? तो ये लोग आज ये अफवाह फैला रहे हैं, लोगों का मन में, विशेष करके हिंदुओं के मन में डर डाल रहा है कि ईसाई स्कूल में पढ़ने पर उनके बच्चे ईसाई बन जाएंगे, है ना, ये डर डाल रहे हैं। अरे भाई, ये ईसाई स्कूल है, ये मिशनरी स्कूल है, ये क्रिश्चियन स्कूल है, और ओबियसली वहाँ पर क्रिश्चियन प्रेयर किया जाएगा, क्रिश्चियन वैल्यू के विषय में सिखाया जाता है। ऐसा नहीं है कि क्रिश्चियन वैल्यू के बारे में सिखा रहा है तो हिंदू वैल्यूज़ को भला बुरा कह रहे हैं, या फिर मुसलमान के वैल्यूज़ को भला बुरा कह रहे हैं। वहाँ तो मुसलमान स्टूडेंट भी है, क्रिश्चियन भी है, हिंदू, हर किसी के बच्चे लोग पढ़ते हैं वहाँ पर। लेकिन इनको अब समस्या हो रहा है, इनका ईगो प्रॉब्लम है एक्चुअली ना, क्योंकि इन्होंने तो कुछ किया नहीं। अब ईसाई लोग जब कर रहे हैं इतने सालों से, और इतने अच्छे अच्छे स्कूल है और यहाँ से इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट निकल रहे हैं, ये देखकर उनको मतलब जेलसी हो रहा है। तो किस तरह बदनाम करे इसको, या फिर इनके नाम को बदनाम करके फ़ायदा उठाया जाए। लेकिन लोग देख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। भाई और बहनों, हमारे देश में जितने भी आज विद्वान लोग हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी तरह मिशन स्कूल से ही पढ़ के लिख के आए हैं। अगर आपने मिशन स्कूल में नहीं पढ़ा है, फिर भी आपने जिस टीचर के साथ आपने शिक्षा पाई है ना, जिस स्कूल में पढ़े थे और जिस स्कूल का टीचर था ना, वो शायद वो टीचर भी कहीं ना कहीं वो मिशन स्कूल से ही पढ़ के आया है। बेशक आपने मिशन स्कूल में नहीं पढ़ा है, लेकिन आपकी टीचर जिससे आपने शिक्षा पाई है, वो टीचर भी वो मिशन स्कूल से ही पढ़ के निकला होगा। आप पूछ के देख लीजिए अपने टीचर को, आपने कहाँ से पढ़ाई की है। तो फिर वो लोग क्यों क्रिश्चियन नहीं बनाए? भाई और बहनों, यहाँ पर स्कूल में किसी को क्रिश्चियन बनने के लिए जोर नहीं दिया जाता है। ये तो मिशन स्कूल है, इसलिए क्रिश्चियन स्कूल है, यही कारण तो वो क्रिश्चियन वैल्यूज को विषय में लोगों को बताते हैं। अगर आपको इतना नापसंद है तो मत पढ़िए ना उस स्कूल में। आप किसी सरकारी स्कूल में चले जाइए, या फिर किसी प्राइवेट स्कूल में चले जाइए, या फिर किसी हिंदू स्कूल में चले जाइए।
VHP वाले लोग स्कूल खोलते हैं, सरस्वती विद्या मंदिर है, बहुत सारे ऐसे हिंदू ऑर्गेनाइजेशन हिंदू स्कूल खोलते हैं जहाँ पर हिंदू वैल्यूज़ के विषय में सिखाया जाता है। वहाँ तो कोई कंप्लेन नहीं करता है ना कि सरस्वती विद्या मंदिर में क्यों सरस्वती का मूर्ति रखा है, क्यों हिंदू भगवान के मूर्ति लगा के रखा है, कोई तो कंप्लेन नहीं करते। तो फिर आप क्यों ईसाई मिशनरी स्कूल के विषय में ऐसा बोल रहे हो? बात इतना ही है कि आपको प्रॉब्लम इसलिए है कि ईसाई स्कूल लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, या फिर आपको ईसाई लोगों को बदनाम करके आपको मतलब खुद का प्रचार करना है ना, इसका फायदा उठाना है, लोगों का सिंपैथी लेना है, ताकि आगे जाके आप इलेक्शन में खड़ा करें और आप बड़े नेता बने। कितनी नीची हरकत है भाई और बहनों। तो ऐसा बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पर कोई आवाज नहीं उठाते हैं। दूसरे को छोड़ दो, हमारे ईसाई पास्टर्स लोगों, हमारे क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन लोग चुपचाप रहते हैं। वो सोचते होंगे कि शायद इस विवाद में ना पड़े तो बेहतर होगा, क्योंकि इस विवाद में पड़ेंगे फिर बेकार में, कहा जाता है ना कि कीचड़ में पत्थर मारो तो कीचड़ अपने मुंह में आ जाता है, इसलिए उसी सिद्धांत को लेकर लोग चुपचाप बैठ जाते होंगे। लेकिन भाई और बहनों, अगर ये अति हो जाता है तो आप कहीं नहीं जा पाओगे, वो कीचड़ आपके ऊपर कहीं ना कहीं से टपक जाएगा, आप बच नहीं पाओगे उस कीचड़ से। इसीलिए हमें सच्चाई के लिए आवाज़ उठाना पड़ता है ना, बोलना पड़ता है। जब हम बोलना शुरू करेंगे ना तो लोगों को भी हकीकत समझ में आता है। देखिए, लोगों को जो चीज़ उसको दिमाग में बार बार डालते रहोगे ना, वही उनको सही लगेगा। ऐसे लोग बार ये बात को, इस बंदा का आप वीडियो देखेंगे ना, आप देखिए कम से कम 20-30 वीडियो एक ही विषय को लेकर 20-30 वीडियो बनाया है उसने। मतलब अपने आप को वायरल करना चाहते हैं वो। इससे समझ में आता है कि वो सब कुछ पब्लिसिटी के लिए कर रहा है। वरना आप आसाम के एजुकेशन, जो आसाम में किस तरह एजुकेशन आई, एजुकेशन का हिस्ट्री, इतिहास को देखेंगे ना, तो ये मिशन स्कूल से वो सबसे पहले उन्होंने आसाम में काम करना शुरू करा। इस वजह से आज एजुकेशन यहाँ तक लोगों तक पहुँच पाई है। हमारे जिला, हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर मतलब मेजॉरिटी जितने भी लोग हैं सारे लोग मिशन स्कूल से पढ़ के आए हैं। आज बड़े बड़े जो डॉक्टर, इंजीनियर, जो बड़े बड़े ओहदा में पहुँचा है, मिनिस्टर लोग, वो सारे हमारे मिशन स्कूल से पढ़ के आए हैं। लेकिन कोई भी तो क्रिश्चियन तो नहीं बना है ना। वो लोग अपना धर्म को ही पालन कर रहे हैं। और फिर कुछ इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये ईसाई लोग, जो यहाँ के जनजाति लोग होते हैं, आदिवासी लोग होते हैं, ट्राइबल लोग होते हैं, उन्हें क्रिश्चियन बना रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। अरे भाई, क्या सिर्फ क्रिश्चियन ही बन रहे हैं लोग? क्या हिंदू नहीं बन रहे हैं? बौद्ध धर्म नहीं बन रहे हैं? क्या बुद्धिज्म को नहीं अपना रहे हैं? भाई और बहनों, ये उन पर निर्भर करता है। ये उनका चॉइस है कि वो मेनलाइन रिलीजन ना, मुख्य धारा की कोई भी धर्म को पकड़ना चाहते हैं तो वो उनका मर्जी है। उनको जहाँ सहूलियत लगे वहीं जाएंगे। वो किसी को ईसाई बनने में, क्रिश्चियन बनने में अच्छा लग रहा है तो वो क्रिश्चियन बन रहा है। कुछ लोग हिंदू बन रहे हैं, कुछ लोग बुद्धिस्ट धर्म, मतलब उनको अच्छा लग रहा है वही बन रहे हैं। इसमें आपको क्या प्रॉब्लम होना है ना? ये उन पर है, निर्भर करता है। कुछ लोग किसी भी धर्म को अभी भी नहीं पकड़ना चाहते हैं। मुख्य धारा की जो मेन जो रिलीजन होते हैं उसे वो उसमें रहना नहीं चाहते हैं। वो अपने जो पुरखा के धर्म है ना, बाप दादाओं के जो संस्कृति है, रीति रिवाज, उसमें रहना चाहते हैं। तो रहने दो उसमें ना। प्रकृति को पूजते हैं वो लोग, भाई और बहनों। लेकिन आपको प्रॉब्लम है, अगर वो व्यक्ति हिंदू बनता है तो प्रॉब्लम नहीं है आपको, लेकिन जैसे वो व्यक्ति ईसाई बनता है आपको प्रॉब्लम शुरू। अगर वो व्यक्ति बुद्धिस्ट बन जाता है तो आपको प्रॉब्लम हो जाता है। ये क्या है भाई और बहनों? ये तो उस आदिवासियों पर निर्भर करता है ना कि वो उनके जो प्रकृति को जो पूजते उसी में रहेंगे या किसी अन्य धर्म को वो पकड़ेंगे जो मुख्य धारा की। वो भी चाहते हैं ना कि हम भी मुख्य धारा के साथ जुड़े, इसलिए वो बहुत समय पर मुख्य धारा की वो धर्म को पकड़ते हैं। इसमें आपको क्या समस्या है? आप सोचते हो कि सिर्फ ईसाई लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, हिंदू लोग कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं? अरुणाचल के ट्राइबल लोग क्या हिंदू नहीं है? मणिपुर में मैते लोग, क्या वो लोग को हिंदू बनाए? क्या वो पहले से हिंदू है?
उनको हिंदू नहीं बनाया गया? त्रिपुरा में देखिए, सिक्किम में देखिए, इतिहास है भाई और बहनों, किस तरह उन्हें हिंदू बनाया गया है। तो किसी को इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अरे भाई, वो उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो हिंदू बने या ईसाई बने, है ना, या मुसलमान बने। अब दूसरी बात, ये लोग बोलेंगे फिर हिंदू तो ये देश का है, ये देश का धर्म है, और मुसलमान जो है या फिर ईसाई है वो विदेशी है। अरे भाई, क्या सूरज भी जापान का, अमेरिका का, इंडिया का होता है क्या? सूरज एक ही होता है ना? वो सबका है, वो सबके लिए है। परमेश्वर भी एक ही है, वो सबके लिए है, चाहे वो अमेरिकन के लिए हो, जापानीज के लिए हो या इंडियन के लिए, सबके लिए है। धर्म भी क्या भगवान भी इंडिया का और पाकिस्तान का और जापान का होता है क्या? किस तरह की बातें कर रहे हो, विदेशी या स्वदेशी? अगर ऐसा कहेंगे तो हिंदू धर्म तो यूपी का है, यूपी बिहार वालों के हैं, हमारे नॉर्थ ईस्ट का तो क्या लेना देना यहां पर, अगर ऐसा कहेंगे तो। देखिए भाई और बहनों, इस तरह के चीप पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए और लोगों को आवाज उठाना चाहिए। जब अच्छे लोग आवाज नहीं उठाते हैं ना, तो ऐसे लोग समाज को तोड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो यही बातें हमको यहाँ पर समझ में आती है इस अध्ययन से कि हम ईसाइयों को मेल मिलाप रखना चाहिए, है ना। हमें सहन करना भी सीखना चाहिए। यीशु मसीह का शिक्षा था जिसको गांधी जी ने भी अपनाया था, है ना। एक गाल में थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल दे दो, ये सहनशीलता को दिखाते हैं ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सत्य के ऊपर बोलना ही छोड़ दें। तो ये सारे बातें हमने 17 और 18 पद में देखा है भाई और बहनों। 17 और 18 पद क्या लिखा है? बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के लिए निकट भली है उसकी चिंता क्या करो। जहां तक हो सके तुम अपने भरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। भाई और बहनों, एक ईसाई को तब विरोध करना चाहिए जब उसके बजाय अन्य लोग पीड़ित होंगे, लेकिन ईसाई को झगड़ों से बचने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। हमें अपने आचरण को सभी के देखने के लिए निष्पक्ष बनाना है। प्रेरित पौलुस अच्छी तरह से जानते थे कि ईसाई आचरण न केवल अच्छा होनी चाहिए, ये अच्छा दिखना भी चाहिए। भाई और बहनों, इन सारे सत्य को हमें समझना होगा। हमें सिर्फ मुंह से प्रचार नहीं करना है, लेकिन हमें इसे अभ्यास में भी लाना जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली ये सारे सत्य एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम ईसाई ही बिगाड़ रहे हैं, है ना। हम ईसाई विश्वासी लोग ही इस सच्चाई को तोड़ रहे हैं, इससे गलत प्रमाण कर रहे हैं। कैसे? मैं उदाहरण देता हूं आप लोगों को भाई और बहनों। देखिए, हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां पर हर प्रकार के लोग रहते हैं, है ना। ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है भाई और बहनों, पूरे संसार की बातें हैं ना। और हर मोड़ पर हम ईसाइयों के लिए एक चैलेंज होता है, जिसे हम कहते हैं कि दुष्ट आत्मा द्वारा, शैतान द्वारा हम विश्वासियों के लिए रुकावट। ये हम सब के लिए एक परीक्षा है जिसका सामना हमें करना होता है, उस पर विजय पाना होता है। लेकिन हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे हम एक बहुत ही बुरा उदाहरण दे बैठते हैं। मान लीजिए हम इंडिया का उदाहरण लेते हैं, है ना। या फिर मान लीजिए आप कुछ लोगों के साथ चल रहे हैं, फिर रहे हैं, है ना। आपके दोस्त लोग अन्य विश्वासी लोग हैं, या मान लीजिए विश्वासी भी है, वो दारू पीते हैं, है ना। वो दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट खाते हैं, गुटखा लेते हैं, बुरी बुरी बातें बोलते हैं, और आप भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करते हो। तो भाई और बहनों, किस मुंह से आप लोगों को बताएंगे कि यीशु मसीह में आप आने से आपका जीवन बदल जाएगा, जबकि ईसाई लोग ही ऐसा कुछ कर रहे हैं। या मान लीजिए आप मूर्ति पूजा के लिए, हमारे देश में एक चलन है ना, यहाँ पर मूर्ति पूजा करने वाले लोग मतलब चंदा इकट्ठा करते हैं, है ना। घर घर जाके या अपने ऑफिस में, स्कूल में बोलते हैं कि हमें पूजा करना है, इसलिए हम चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। सारे लोग देते हैं, तो आप ईसाई हो, आपको नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये जो आप दान दोगे या चंदा दोगे, ये मूर्ति पूजा के लिए होगी, और हम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, है ना। आपको बड़ी उसको सभ्यता के साथ बड़ी मतलब
बड़ी मतलब नम्र तरीके से उसको ये बताना हुआ कि हम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, इसलिए इसके लिए हम चंदा नहीं दे सकते हैं। लेकिन लोग क्या सोचते हैं ना, बुरा मान जाएंगे, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, ये सोचकर लोग जो चंदा मांगते हैं वो दे देते हैं। और वो आप जो चंदा आपने दिया है वो मूर्ति पूजा में लगाया गया है और इनडायरेक्टली आप उस मूर्ति पूजा में शामिल हो गए हो, जिसको करने के लिए बिल्कुल मनाही है भाई और बहनों। आपको जीवित गवाही देना चाहिए था, लेकिन आपने एक बहुत ही बुरा उदाहरण दिया है। इसलिए भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस यहाँ पर अच्छी तरह से जानते थे कि ईसाई आचरण न केवल अच्छा होना चाहिए, यह अच्छा दिखना भी चाहिए, है ना, कि आप कितने सत्य हो या फिर आप कितने सत्य मार्ग में चल रहे हो, है ना, या फिर आप सत्य से कितना प्रेम करते हो, परमेश्वर से कितना प्रेम करते हो। आगे उसी तरह भाई और बहनों 18 पद में कहा गया है कि हमें सभी मनुष्यों के साथ शांति से रहना चाहिए। 18 पद में ही 12 अध्याय 18 पद में क्या कहा गया है, जहाँ तक हो सके तुम अपने भरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। जहाँ तक हो सके, ये बात पहली बात यहाँ पर कहा गया है। दूसरी बात, अपने भरसक कहा गया है भाई और बहनों यहाँ पर। तो इन बातों को हम समझने के लिए प्रयास करते हैं। 18 पद में मतलब हमें सभी मनुष्यों के साथ, सभी लोगों के साथ शांति से रहना, ये बातें बताई गई है। लेकिन यहाँ पर प्रेरित पौलुस दो बातों को जोड़ते हैं। पहला तो वह कहता है यदि यह संभव हो ना, तो भाई और बहनों अपनी बातों में ये वो कहते हैं कि यदि यह संभव हो ना, तो ऐसा समय आ सकता है जब शिष्टाचार के दावों को सिद्धांत के दावों के सामने प्रस्तुत होना होगा। और ईसाईयत ऐसा नहीं है कि सहज सहिष्णुता के साथ जो किसी भी चीज़ को स्वीकार कर लेगी और हर चीज़ पर अपनी आंखें बंद कर लेगी, क्योंकि ऐसा समय आ सकता है जब कुछ लड़ाई लड़नी पड़े, और जब ऐसा होगा तो ईसाई इससे नहीं हटेगी। एक सच्चा ईसाई वो पीछे नहीं हटेगा सत्य के लिए, है ना। लेकिन बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हो सकता है वो दान पुण्य भी करता हो, प्रार्थना सभाओं में जाता हो, है ना, लेकिन भाई और बहनों जब उसे गवाही देना होता है तो पीछे हट जाता है, तो फिर क्या फ़ायदा। असल में तो आपको जीवित गवाही देना चाहिए था, लेकिन आप गवाही नहीं दे पाए। आपके गवाही न देने के कारण आप प्रभु को दुखी कर देते हो और दुष्ट शैतान को जीतने के लिए अवसर देते हो, लोगों के सामने एक बहुत ही बुरा उदाहरण बनते हो, और आपका जीवन भी नरक हो जाता है भाई और बहनों। एक सच्चा गवाही ना दे पाने में कितना हानि है आप लोग समझ गए होंगे। और दूसरी बात ये जो वचन में दिखाई पड़ती है वो है भरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो, ऐसा कहा गया है। भरसक कहने का तात्पर्य अपने गुस्से को नियंत्रित करते हुए हमें ये याद रखनी चाहिए कि तुलना करने पर अच्छाई बने रहना बहुत ही फायदा पड़ती है, जो हमें आलोचना और निराशा से दूर रखेगी। तो भाई और बहनों ये बातें कुल मिलाकर हम 18 पद में समझ पाते हैं। अब 19 से लेके 21 पद में एक ईसाई विश्वासियों को जवाबी हमला नहीं करने के विषय में बताए गए हैं। प्रेरित पौलुस इसके 3 कारण बताते हैं भाई और बहनों। 19 से 21 पद पहले पढ़ लेते हैं। 12 अध्याय 19 से 21 पद क्या लिखा है भाई और बहनों यहाँ पर, हे प्रियो, अपना पलटा न लेना, परंतु क्रोध को अवसर न दो, क्योंकि लिखा है, पलटा लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। ओके, आमेन। भाई और बहनों काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें यहाँ पर हम समझ पाते हैं। पहला तो इंसान के बुरे कर्मों का दंड देने का अधिकार केवल परमेश्वर को है। ये बातें हमेशा हमें याद रखनी चाहिए। यहाँ पर प्रेरित पौलुस व्यवस्था विवरण 32 का 35 से उन शब्दों का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। व्यवस्था विवरण 32 का 35 पद में क्या लिखा है भाई और बहनों, आइए हम इसे एक बार पढ़ लेते हैं। जैसा है लिखा है, पलटा लेना और बदला देना मेरा ही काम है, यह उनके पांव फिसलने के समय प्रकट होगा, क्योंकि उनकी विपत्ति का दिन निकट है और जो दुख उन पर पड़ने वाले हैं वो शीघ्र आ रहे हैं।
तो क्या कहते हैं व्यवस्था विवरण में? पलटा लेना और बदला लेना मेरा काम है। तो भाई और बहनों, इसी वचन को यहाँ पर प्रेरित पौलुस भी प्रयोग कर रहे हैं ना। लेकिन वर्तमान समय में, आज के डेट में, मानव कानून की अदालत पर परमेश्वर के क्रोध दिखाने की जिम्मेदारी है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं भाई और बहनों? परमेश्वर का काम है पलटा लेना, है ना। और ये पलटा लेने का काम परमेश्वर किस तरह करते हैं? आज के समय में अदालत के जरिए परमेश्वर ये काम करते हैं। इसका प्रमाण हम रोमियो को पत्री 13 अध्याय 4 यानी कि 3 और 4 पद में हम देख पाते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर? क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। सो यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। देखिए क्या कहा गया है। जो हाकिम यानी कि आज के समय में हम जज कह सकते हैं ना, न्यायाधीश यानी कि जज जो होते हैं, ये परमेश्वर का सेवक है। माने इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग परमेश्वर का सेवा करते हैं, बल्कि परमेश्वर ने ही उन्हें यहाँ पर नियुक्त किया गया है ना। और हर देश में हमें न्यायाधीश, जज देखना मिलता है अलग अलग फॉर्म में ना, लेकिन हमको ये हमें हर दुनिया के हर देश में ये मौजूद है। परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं और परमेश्वर की सेवक है कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वालों को दंड दे। तो भाई और बहनों, यही कारण आप किसी भी देश में रहते हो, वहाँ पर जो 10 आज्ञा है ना, उसी 10 आज्ञा के आधार पर ही भाई और बहनों उस देश का जो कानून व्यवस्था होती है। और यही कारण उन 10 आज्ञा को तोड़ते हैं तो आपको उस देश की सजा आपको जरूर मिलती है। जैसे कि चोरी है ना, व्यभिचार करना, चोरी करना, है ना। मतलब ये 10 आज्ञा में जितनी भी बातें बताई गई है, इनफैक्ट अपने माता पिता का भी, आज आप हमारे देश में भी ले लीजिए, अगर आप अपने माता पिता के साथ बुरा व्यवहार करते हो और आपके माता पिता अगर अदालत में जाते हैं ना, तो फिर आपके लिए कानूनी कार्रवाई होगी, आपको दंड मिलेगा। तो ये 10 आज्ञा के ऊपर ही आधारित किसी न किसी तरीके से हर देश का जो कानून व्यवस्था होती है। तो परमेश्वर आज इन अदालत के जरिए अपना क्रोध उन बुरे लोगों पर में निकाल रहे हैं। ये बातों को हमें पहली बात तो समझना पड़ेगा। इस तरह अंत में परमेश्वर स्वयं अपना निष्पक्ष न्याय भी जरूर दिखाएगी, जिसके विषय में रोमियो को पत्री 2:5 में कही गई है। क्या कहा गया यहाँ पर अपनी कठोरता और हठीले मन के अनुसार उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने निमित्त क्रोध कमा रहा है। तो भाई और बहनों, देखिए जब प्रभु का दिन आएगा तो प्रभु का न्याय के दिन परमेश्वर उन सारे लोगों का निष्पक्ष न्याय करेंगे। तो ये बातें हमने 19 पद में देखी। अब आगे देखते हैं 20 पद में। यहाँ पर आग के अंगारों का ढेर लगाने के विषय में बताई गई है। भाई और बहनों, 20 पद 12 अध्याय 20 पद क्या लिखा है यहाँ पर? परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। अब इसका मतलब क्या है भाई और बहनों? भाई और बहनों, यदि किसी शत्रु पर दया की जाती है तो उसे अपने किए पर पछतावा हो सकती है, वह अपना रास्ता बदल सकता है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस नीति वचन का प्रयोग करता है, जो कि 25 अध्याय 21 और 22 पद में लिखा है ना। जैसा यहाँ लिखा है, यदि तेरी बैरी भूखा हो तो उसको रोटी खिलाना, और यदि वो प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना, क्योंकि इस रीति से तू उसके सिर पर अंगारे डालेगा और यहोवा तुझे इसका फल देगा। तो भाई और बहनों, यहाँ पर 20 पद में रोमियो को पत्री 12 अध्याय 20 पद को प्रेरित पौलुस ने नीति वचन 25 पद से इसे लिया गया है। तो यहाँ पर उन गर्म अंगारों का विषय में बताया गया है, जो कि हम नीति वचन में भी देख पाते हैं और यहाँ पर रोमियो को पत्री 20 पद में भी हम देख पाते हैं, जिसका अर्थ है कि शत्रु बहुत ही शर्मिंदा होगी ना, शत्रु बहुत ही शर्मिंदा होगी ऐसा करने पर, है ना। जब आप उसे क्षमा करते हैं, है ना, आप उस पर दया दिखाते हैं, तो वो आपकी क्षमा, आपकी दया, आपका व्यवहार को लेकर उसे पछतावा हो सकता है ना, उसे बेहद शर्मिंदा होगी। ये बातें यहाँ पर कही गई है। आगे 21 पद में जो बताई गई है वह बुराई पर जीत के विषय में बताई गई है। भाई और बहनों, रोमियो को पत्री 12 अध्याय
21 पद हम देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई का जीत लो। तो भाई और बहनों, यहाँ पर 21 पद में जो बताई गई है वह है बुराई पर जीत के विषय में। एक ईसाई विश्वासी को उस व्यक्ति से नफरत नहीं करनी चाहिए जो उससे नफरत करता है, और जो ईसाई घृणा करता है वह उचित रीति का व्यवहार नहीं होती है। एक ईसाई को प्यार दिखाना चाहिए, ना कि नफरत। यदि ईसाई दुष्ट आचरण करने लगे तो शत्रु इसमें सफल हो जाएगी। बुरे कार्य किसी बुरे व्यक्ति को नहीं हरा सकती। इसके बजाय जब ईसाई सही काम करते हैं तो वे बुरी शक्तियों पर विजय पाते हैं। वे वही कार्य करते हैं जो परमेश्वर उनसे कराना चाहते हैं, और पाप को हराने का यही एकमात्र तरीका है। भाई और बहनों, हमें किसी से बदला लेने की किसी भी विचार से हमें खुद को दूर रखना होगा। पहला तो प्रतिशोध करना हमारा नहीं बल्कि परमेश्वर का कार्य है। किसी भी इंसान को किसी दूसरे का न्याय यानी कि मूल्यांकन करने का अधिकार नहीं है, केवल परमेश्वर ही ऐसा कर सकते हैं। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ प्रतिशोध की बजाय दयालुता का व्यवहार करना उसे प्रेरित करने का एक तरीका है। प्रतिशोध उसकी आत्मा को तोड़ सकता है भाई और बहनों, लेकिन दयालुता उसकी दिल को तोड़ देगी। प्रेरित पौलुस कहते हैं, अगर हम अपने दुश्मनों के प्रति दयालु है तो यह उसके सिर पर आग के कोयले ढेर करना है। इसका मतलब यह नहीं है कि यह उनके लिए और अधिक सजा जमा कर रही है, बल्कि यह उन्हें शर्मिंदा की ओर ले जाएगी, जैसे कि हमने पहले भी कहा। आखिर में प्रतिशोध के लिए झुकना खुद को बुराई से जीतना है। बुराई को कभी भी बुराई से नहीं जीता जा सकता है। यदि घृणा का उत्तर अधिक घृणा से मिलता है तो वह बढ़ती ही जाती है, लेकिन अगर प्यार मिल जाए तो जहर की दवा भी मिल जाती है। किसी दुश्मन को नष्ट करने का एकमात्र वास्तविक तरीका उसे दोस्त बनाना है। भाई और बहनों, यहाँ पर कितनी सुंदर बातें कही गई है ना। अपने दुश्मन के साथ आपका रिश्ता सही करना चाहते हैं तो उससे आप दोस्ती कर लो, है ना। अपना संबंध सुधार लो, देखिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी गलतियों को क्षमा कर दो, उस पर दया दिखाओ, आपका संबंध सही होते जाएगा। यहाँ पर आज हम देख पाते हैं प्रेरित पौलुस ने ऐसे कुछ सिद्धांत बताए हैं परमेश्वर की शिक्षा के आधार पर, ताकि हम विश्वासी जीवन में अपने जीवन को किस तरह परमेश्वर के मार्ग में बनाए रख सके। हमें बहुत कुछ जानने की आवश्यकता है भाई और बहनों, तभी हमारा विश्वासी जीवन में हम आत्मिक कार्य होते हुए हम देख पाते हैं। आई होप जो बातें यहाँ पर व्यवहारिक जो सलाह प्रेरित पौलुस दे रहे हैं, है ना, कि एक विश्वासी जीवन में ऐसे कौन से सिद्धांत होने की आवश्यकता है जिससे हमारी विश्वासी जीवन बहुत ही सफल जीवन हो, इस विषय में बताया गया है। इस पर हमें एकदम गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है भाई और बहनों। तो ये था हमारा आज का अध्ययन। आई होप हम सभी ने इसको बहुत ही एंजॉय किया है। अगर आपको लगता है कि आशीषित है, इसे ज़रूर शेयर कीजिए, हर किसी तक पहुंचाए, तब ताकि उन तक भी सत्य पहुंच सके। तो भाई और बहनों, आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। अगले रविवार को मिलते हैं। प्रभु आप सभी को ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।